कहाँ पे मौत हुई है? थाने में। थाने में। कब पकड़े गए थे? कल पकड़े गए। झगड़ा कैसे हुआ था? गांव के लोगों से? हाँ, गांव के लोगों से। इसका तो कोई रोल भी नहीं था भाई का। यूपी से आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसके बाद यूपी पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी नजर आती है। अब एटा में ऐसा मामला सामने आया जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। बताइए जरा, थाने में एक युवक की मौत होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इस मौत का जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो एटा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। आरोप है कि दलसापुर गांव में हुसैन और देवेंद्र नाम के दो दोस्त जिनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि मारपीट होने लगी। अब इसके बाद देवेंद्र ने 112 डायल किया और पुलिस को बुला लिया। इसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को लेकर थाने ले गई। अब कहा जा रहा है कि देवेंद्र जो वादी है, देवेंद्र का एक दोस्त राकेश जो कि इस पूरी घटना का चश्मदीद था, तो चश्मदीद को गवाह के तौर पर थाने में रखा गया। अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि थाने में सड़ी गर्मी में न खाना दिया गया और न पानी दिया गया। भूखे प्यासे दोनों को पूरी रात थाने के अंदर रखा गया। अब आरोप ये कि भूखे प्यासे उन्हें रखा गया और सुबह राकेश यानी कि जो गवाह था उसे चक्कर आया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब क्या कुछ कहना है देवेंद्र का, ये भी सुन लीजिए। कहाँ पे मौत हुई है? थाने में। थाने में। कब पकड़े गए थे? कल पकड़े गए। झगड़ा कैसे हुआ था? गांव के लोगों से? हाँ, गांव के लोगों से। इसका तो कोई रोल भी नहीं था भाई का। मौत कैसे हुई? क्या परेशानी हुई कुछ या? परेशानी ये हुई थी सर, गर्मी की वजह से मौत हुई थी। ये मान लो कुछ खाना भी नहीं खाया था हमने। पंखा नहीं लगे थे? पंखा लगा था, थोड़ी देर में लाइट चली गई। लाइट चलने के बाद 10 मिनट बाद ही गर्मी अब मामला बढ़ा तो सवाल एक बार फिर से यूपी पुलिस पर खड़े हो गए। अब इसके बाद कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जो थाना इंचार्ज थे और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। लगभग 10:30 बजे के आसपास थाने में देवेंद्र, हुसैन और एक अन्य गवाह जो कि राकेश नाम था, गवाह के तौर पे कि इनके सामने घटना हुई है और ये पूरी बात बताएंगे क्या फैक्ट है, और ले आए थे। देवेंद्र का मेडिकल भी हुआ था। सुबह उनका एनसीआर भी 7:58 पे कायम हुआ है और रात्रि होने के कारण गांव से इनके कोई नहीं आ पाया और ये लोग जा नहीं पाए, इसलिए वादी पक्ष देवेंद्र और राकेश थाने पे ही लेट गए थे। सुबह जब उनकी पत्नी, देवेंद्र की पत्नी आई लेने के लिए, उस समय राकेश को जो गवाह के तौर पे वहां पे गया हुआ था, उसको चक्कर आ गया, उसको हॉस्पिटल ले गए निधौली CHC पे, जहां से उन्होंने रेफर कर दिया था। उसकी डेथ हो गई है। और देवेंद्र का कहना है कि थाने पे हम लोगों को खाना नहीं दिया गया था और इस लापरवाही में संभवतः गर्मी के कारण ये वाकया हुआ हो, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी और कांस्टेबल क्लर्क जो ड्यूटी पे था उसको निलंबित किया जा रहा है। अब जांच की जाएगी, जांच के बाद में कार्रवाई की जाएगी। 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद कई बड़े सवाल उठते हैं, ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, क्या थाने के अंदर दोनों को भूखा प्यासा रखा गया? दूसरा सवाल, थाने के अंदर क्या मनमानी कर रही है पुलिस? तीसरा सवाल, थाने में बंद कर क्या किसी का हाल भी नहीं जाना जाता? चौथा सवाल, राकेश की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब बताइए जरा, बेचारा राकेश गया तो था गवाह के तौर पर कि वो सच और झूठ को बयां करेगा, लेकिन किसे पता था कि वो थाने जा तो रहा है लेकिन वापस लौटकर कभी अपने घर नहीं आ पाएगा। आरोप है कि भूखा प्यासा दोनों को पूरी रात थाने के अंदर रखा गया और उसके बाद में सुबह उसे चक्कर आए, अस्पताल ले गए और उसकी मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल, इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? पॉइंट ब्लैंक इसी तरीके से आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा और आप ही के सवालों को उठाता रहेगा। ये खबर हमें भेजी थी एटा से हमारे सहयोगी देवेशपाल सिंह ने। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और उत्तर प्रदेश की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक।